अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात जो कि 27 जुलाई को होंगे। इसके हवाले से हम मीरपुर ज़िला के दो हलकों के बारे में आज बात करेंगे। LA-3 मीरपुर शहर का हल्का है और LA-4 जो खड़ी शरीफ मीरपुर ज़िला का हल्का है। इन दो हलकों के बारे में आपको बताएंगे। माजी में यहाँ कौन मजबूत रहा, यहाँ किस बरादरी की अक्सरियत है और कौन सी शख्सियात या फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि यहाँ पर गालिब हैं या डोमिनेट करती हैं सियासत को। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस ब्लॉग में हम फ्राहम करेंगे। और अब यहाँ कौन उम्मीदवार है और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये सारी जो मालूमात हैं आपको पेश करेंगे, तजिया भी देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल हमने बात की थी LA-1 डडियाल मीरपुर का पहला हल्का और LA-2 चक्सवारी मीरपुर का दूसरा हल्का। दो हल्के हमने कल बात की थी हमने और आपको उसकी मालूमात फराहम की थी, तजिया दिया था। आज हम LA-3 मीरपुर शहर का हल्का है और LA-4 खड़ी शरीफ का हल्का है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं LA-3 मीरपुर 3, ये शहर का हल्का है और यहाँ 90,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। 2016 में चौधरी मोहम्मद सईद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 19,514 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर सुल्तान महमूद चौधरी रहे 16,397 वोट लेकर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद अशरफ, उनको सिर्फ 100 वोट मिले थे। 2019 में यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ क्योंकि चौधरी मोहम्मद सईद को नाअहल करार दे दिया गया था। ये जो ज़िमनी इलेक्शन था 2019 का, इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 17,673 वोट लेकर जीत गए। चौधरी सुहेब सईद, चौधरी सईद साहब के साहबजादे 14,813 वोट ले सके। 2021 में यहाँ इलेक्शन हुआ तो सुल्तान महमूद चौधरी 18,703 वोट लेकर फिर जीत गए। चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के 15,556 वोट लिए। बैरिस्टर सुल्तान जो हैं ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से लड़े। 2021 में क्योंकि सुल्तान महमूद चौधरी सदर बन गए आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो उनकी जो खाली हुई नशिस्त थी उनके ऊपर इनके साहबजादे यासर सुल्तान चौधरी 20,142 वोट लेकर जीत गए। और चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 11,608 वोट मिले। चौधरी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 1,450 वोट इनको यहाँ से मिले। ये हल्का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हल्का कहलाता था। वो वज़ीर आज़म भी रहे आज़ाद कश्मीर के और वो सदर भी रहे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन उसके बाद उनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया और उनकी नशस्त जो थी सदर की वो खाली हो गई। अब इस नशिस्त पे उनके साहबजादे जो हैं वो उनके जानशीन है, सियासी जानशीन है। ये जो हल्का है यहाँ पर 25 साल तक बिला शिरकत गैरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की हुक्मरानी रही। वो कोई इलेक्शन नहीं हारे 2016 तक। 2016 में पहली मरतबा चौधरी मोहम्मद सईद ने उनको शिकस्त दी और ये पहली और आखिरी शिकस्त थी जो उनके पूरे सियासी कैरियर में जितने भी इलेक्शन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने लड़े उसमें यह वाहिद इलेक्शन था 2016 का जिसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, वरना वो तमाम इलेक्शन जीतते रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जट कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जट बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद भी चौधरी नूर मोहम्मद, वो भी एक बड़ा नाम थे। उन्होंने सरदार इब्राहिम ख़ान जो साबिक़ सदर भी थे और बहुत सीनियर तरीन बुज़ुर्ग रहनुमाओं में शुमार होता था उनका आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके साथ मिलकर पार्टी भी बनाई थी। बाद में सरदार इब्राहिम ख़ान छोड़ गए थे और ये पार्टी चलाते रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने सियासत का आगाज़ किया। फिर इनके इख्तलाफात हो गए और इन्होंने अपनी पीपल्स मुस्लिम लीग के नाम से जम्मू कश्मीर पीपल्स मुस्लिम लीग बना ली और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, 5 सीटें ये जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर ये वापस आ गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उसके बाद 2011 का इलेक्शन ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे दोबारा जीते। 2015-16 में ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए
और फिर जो है वो 2016 में हार गए, फिर 2021 का इलेक्शन दोबारा तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते। तो अब उनके जो साहबजादे हैं चौधरी यासिर सुल्तान, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। अभी तक वाज़ेह नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ये उनका पहला टेस्ट होगा जब वो अपने वालिद की सपोर्ट के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, और उनका मुकाबला बड़े सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियन जिन्होंने उनके वालिद साहब को हराया था, चौधरी मोहम्मद सईद से। मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट चौधरी मोहम्मद सईद को दे दिया है और वो वहाँ से उम्मीदवार होंगे। अगर यासिर सुल्तान चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ यहाँ नया उम्मीदवार अपना देगी, क्योंकि अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद फैमिली तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रही है। तो अब ये अभी वाज़ेह नहीं है कि बैरिस्टर सुल्तान जो यासिर सुल्तान चौधरी हैं ये आज़ाद लड़ते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में बहुत कांटेदार मुकाबला यहाँ पर होगा चौधरी मोहम्मद सईद का और यासिर सुल्तान चौधरी का। यहाँ 40 से 50% के करीब जो बरादरी है वो जट बरादरी है, उसके बाद राजपूत हैं, फिर गुजर हैं और फिर बाकी छोटी छोटी बरादरियाँ जो हैं। तो ये जट जो हैं ये इसको डोमिनेट करते हैं इस इलाके को। इसी तरह जो पहले दो हलकों की बात हुई थी LA1 और LA2, डडियाल और चकसवारी, यहाँ पर भी जट बरादरी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर हम अब बात करें LA4 खड़ी शरीफ मीरपुर 4 की, तो ये हल्का खड़ी शरीफ के नाम से बहुत बड़ा मशहूर दरबार है वहाँ पर, और इसी के नाम से ये जाना जाता है। खड़ी शरीफ एक तारीखी छोटा सा शहर और कस्बा भी है। यहाँ तकरीबन 95,000 के करीब वोटर्स हैं। 2016 में यहाँ से चौधरी रुखसार अहमद मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 21,937 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर चौधरी अरशद हुसैन थे, PTI के टिकट पर 17,066 वोट इनको मिले। शराद अकरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 667 वोट इनको मिले, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है जफ़र ज़रीफ़ इनके उम्मीदवार थे, 3,723 वोट इनको मिले। 2021 में चौधरी अरशद हुसैन PTI के टिकट पे यहाँ से जीत गए 22,768 वोट लेकर। चौधरी रुखसार अहमद मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 20,984 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, तो कोई 1700-1800 वोट के फ़र्क से वो हार गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा मसूद रऊफ़ 1,313 वोट लेकर यहाँ से जो है वो आखिरी नंबरों पर है। तो यहाँ अब सूरत ये है, यहाँ एक्चुअली दो शख्सियात का मुकाबला होता है। चौधरी अरशद हुसैन वो तहरीक इंसाफ में थे, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे या आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। ये बात तो तय है कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो या आज़ाद लड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैदान में उतरेंगे। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायती वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमज़ोर उम्मीदवार है वो 1000 वोट तक भी मुश्किल पहुँचता है, यहाँ पर उससे भी कम वोट है। तो यहाँ पर शख्सियात का वोट है, धड़ों का वोट है, और यहाँ पर दो धड़े हैं, एक चौधरी अरशद हुसैन का और दूसरा चौधरी रुखसार अहमद का। तो इन दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर मुकाबला होगा, और इस दफ़ा एडवांटेज ये है कि चौधरी रुखसार अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो पिछली दफ़ा वो थोड़े से मार्जिन से हार गए थे, क्योंकि पिछली दफ़ा मरकज़ में PTI की हुकूमत थी और PTI के टिकट पे चौधरी अरशद हुसैन यहाँ से कामयाब हो गए थे। तो अभी देखना होगा इन दोनों हल्कों में रवायती तौर पर LA3 मीरपुर शहर और LA4 यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत नहीं है। उसका जैसे कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों में उसका कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 6,000, कहीं 4,000 वोट बैंक है, तो यहाँ पर वो सूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान या आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान बराह रास्त जो है वो मुकाबला होगा। अब ये तगड़े कैंडिडेट अगर आ जाते हैं, यासिर सुल्तान चौधरी और जो चौधरी अरशद हुसैन है, अगर ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान यहाँ बराह रास्त मुकाबला होगा। तीसरी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ बहुत कम वोट मिलते हैं। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ यहाँ पे किनको अपना उम्मीदवार बनाती है और वो कितने वोट जो है वो ले पाएंगे इस हल्के से। तो ये आज के दो हल्कों का अहवाल था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। LA4 पे जो है वो चौधरी रुखसार अहमद की पोजीशन इस वक्त बेहतर नज़र आती है। अभी जब इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी तो सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरह चौधरी मोहम्मद सईद यहाँ जो है वो LA3 से शहर की जो सीट है वहाँ से वो काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं अब तक। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।